हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनबिट्स। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट। आखिर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट या मार्जिन होता क्या है, क्यों चाहिए होता है और कितना हमको मार्जिन किस किस ट्रेड में किस तरह से हमको देना पड़ता है। बिकॉज़ जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, किसी भी ट्रेडिंग को करने के लिए वी हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विद एनी ब्रोकर। और उस ब्रोकर को जब भी हम कोई ट्रेड पोजीशन लेते हैं तो उसमें हमको कुछ ना कुछ जैसे मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है। और जहाँ तक विशेष रूप से अगर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उस समय ये मार्जिन की अपनी बड़ी भारी भूमिका होने जा रही है। सपोज़ हम फ्यूचर्स की बात करें, जब हम फ्यूचर्स का एक लॉट अगर हम किसी भी अंडरलाइंग एसेट में, सपोज़ हम निफ्टी का ही एग्जांपल लेकर चलते हैं, जिसमें कि यदि हम एक लॉट निफ्टी को हम बाय या सेल करते हैं, सो देन फ्यूचर मार्जिन रिक्वायरमेंट बाय दैट ब्रोकर इज समवेयर अराउंड 90,000 और 1 लाख रुपीज़ पर लॉट। आखिर ये मार्जिन होता क्या है? बेसिकली it is a risk management requirement prescribed by the SEBI. SEBI, as you know, regulator of the market. उनकी गाइडलाइंस, उनके प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से सभी एक्सचेंजेस उन नियमों का पालन करते हैं और उन नियमों को अपने ब्रोकर्स के थ्रू पालन करवाते हैं। सो ब्रोकर्स जो भी पोजीशंस मार्केट में लेंगे, या इसको ऐसे कहें कि इन्वेस्टर्स जो भी पोजीशन मार्केट में लेंगे थ्रू द ब्रोकर्स, दे हैव टू डिपॉजिट द मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड। अब पोजीशन कोई भी हो सकती है। जब जैसे कि अभी हमने बात की कि अगर निफ्टी फ्यूचर्स की हम बात करते हैं, एक लॉट निफ्टी, अगर लॉट की पोजीशन हम देखें तो एक लॉट साइज 75 क्वांटिटी का होता है और निफ्टी मान लीजिए चल रहा है से 10,000, तो करीब करीब 7.5 लाख उसकी वैल्यू होती है। लेकिन यू डोंट हैव टू डिपॉजिट द 7.5 लाख रुपीज़, यू हैव टू डिपॉजिट ओनली से अराउंड 1 लाख रुपीज़। दैट इज़ द टोटल मार्जिन डिपॉजिटेड बाय यू। अब आगे मार्केट में जैसी पोजीशन बनती है, जैसा मार्केट मूव करता है, इफ़ यू आर बायर और सेलर, आपकी पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। और जितना हमको प्रॉफिट या लॉस होता है, समझिए हमको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 10,000 रुपीज़ हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जमा हो जाते हैं। कहाँ से जमा होते हैं? जो कि ऑपोजिट ट्रेड जिसकी तरफ से भी होता है। सपोज़ यू आर द फ्यूचर्स बायर और आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो 10,000 रुपीज़ विल बी डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट बाय द ब्रोकर। और ब्रोकर को वो पैसा कहाँ से मिलेगा? वो पैसा जो फ्यूचर सेल जिन्होंने किया है, ऑपोजिट ट्रेड जिन्होंने भी लिया है, उनसे वो पैसा उनके अकाउंट से डिडक्ट करके और आपके अकाउंट में आ जाएगा, अगर बेसिक ऑपरेशन की हम बात करते हैं। सो कहने का मतलब, एक लॉट फ्यूचर्स को ट्रेड करने के लिए आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, मोटा मोटा अगर हम बात करें तो लगभग। सिमिलरली इन केस ऑफ ऑप्शंस, यदि हम एक लॉट कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज समवेयर अराउंड दैट ओनली 80 to 90,000 रुपीज़ पर लॉट। अब ये अपने आप में एक जिसको कहना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट टूल तो है, सेबी की गाइडलाइंस है, यू हैव टू डिपॉजिट दैट। लेकिन इतना पैसा अगर किसी के पास नहीं होता है तो इट विल एक्ट एज एन एंट्री बैरियर और वो उस ट्रेड में पोजीशन नहीं ले पाता है, जिससे कि मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। आप इसे ऐसे समझें कि अगर हमें ऑप्शन सेलिंग में कोई भी पोजीशन लेनी है तो यू हैव टू हैव एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ इन योर अकाउंट दैट यू हैव टू डिपॉजिट एज अ इनिशियल मार्जिन। होना तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन चलो मिनिमम इतना रिक्वायर्ड है एज पर सेबी रूल्स। लेकिन अभी जो भी मार्केट का सिनेरियो होता है, सेबी उसके हिसाब से अपने नए
नॉर्म्स, नई गाइडलाइंस को समय समय पर देते रहते हैं। अभी सेबी की तरफ से नई गाइडलाइंस आ रही हैं जो कि उम्मीद है 1 जून से 2020 से एप्लीकेबल होंगी। तो उसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं, उन्होंने कहा क्या है? सेबी की नई गाइडलाइंस में मोटे तौर पे यदि उसका कंक्लूजन पे हम बात करें, कुछ पोजीशंस के लिए उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाया है, कुछ पोजीशंस के लिए उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को कम किया है। मोटे तौर पे यदि हम कहें, जो अभी हमने एग्जांपल्स जिनकी बात की थी, कॉल सेल करना या पुट को सेल करना, एक लॉट या फ्यूचर सेल करना, इन सब पोजीशंस में दीज आर कॉल्ड नेकेड पोजीशंस, कि हमने एक पोजीशन ली है एंड दैट टू नेकेड, मीन्स वी आर वेरी मच कंफर्म दैट मार्केट वुड मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट तो किधर भी जा सकता है, आपके कहे से तो मार्केट चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर मार्केट की मूवमेंट निगेटिव या ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, तब जो होने वाला लॉस है उसकी कोई सीमा नहीं रहती है, काफ़ी ज़्यादा लॉस भी पॉसिबल है इफ़ यू हैव अ नेकेड पोजीशन ओपन इन योर अकाउंट। इस मानसिकता को, आखिर ये नेकेड पोजीशन का मतलब क्या हुआ? मीन्स यू आर स्पेकुलेटिंग द मार्केट। दीज टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर कॉल्ड स्पेकुलेटर्स, कि जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब मार्केट ने आगे बढ़ना है और हम लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं। हालांकि ऑप्शन में तो अगर लॉन्ग पोजीशन लेनी है, देयर इज़ नो मार्जिन रिक्वायरमेंट, यू हैव टू डिपॉजिट द प्रीमियम ओनली। बट अगर फ्यूचर्स की बात करें तो यू हैव टू डिपॉजिट द मार्जिन एज वेल। तो कहने का मतलब, अगर हम जो भी हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है और हमारी नेकेड पोजीशन है, तो हमें यू हैव टू डिपॉजिट दैट मार्जिन रिक्वायरमेंट। 1 लाख रुपये हमको डिपॉजिट करना ही पड़ता है। बट अगर हम कोई हेज्ड पोजीशन लेते हैं, हेज्ड पोजीशन मीन्स कि हमने एक, समझो कि सपोज अगर ऑप्शन की बात करते हैं, तो हमने मान लीजिए कि एक ऑप्शन, कॉल ऑप्शन को सेल किया है, तो उसके साथ में ही यदि हम एक कॉल ऑप्शन बाय भी कर लें of different strike price, maybe of different strike price, maybe of different even expiry, that so you can create a spread, जिसमें कि आपका, अगर मार्केट आपकी दिशा से उल्टी दिशा में भी चलने लगता है, तो कम से कम जो ऑपोजिट ट्रेड है, हमारी जो हेज पोजीशन है, वो हमारे नुकसान को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोक देती है। हेजिंग का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम अपने नुकसान को, हम अपने होने वाले नुकसान को थामने का प्रयास करते हैं। हेजिंग में कि हमारा नुकसान होने कम से कम अधिक ना हो, ज़्यादा ना हो। जैसे हम जिसको किसी भी तरह से कहें, जैसे ऑपोजिट ट्रेड लेने का अर्थ ये होता है कि हमने, अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चला गया तो हमारा नुकसान अनलिमिटेड ना हो। और सेबी भी इस प्रोसेस को, इस ट्रेडिंग स्टाइल को, इस तरीके को प्रमोट करने का प्रयास करने जा रहे हैं अपने इस नई गाइडलाइंस, नए रूल्स के हिसाब से। कैसे? बेसिकली दे हैव रिड्यूस्ड द मार्जिन इन द ट्रेड्स विच आर हेज्ड। आप इसको ऐसे कहें कि यदि हम कोई स्प्रेड बनाते हैं, सपोज हमने एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया या बियर कॉल स्प्रेड बनाया या वट एवर, जो भी हमारी स्ट्रेटजी हम ले रहे हैं, तो अगर हम स्प्रेड्स में डील कर रहे हैं, तो आज की तारीख में अगर हम बात करें कि मान लीजिए 28 या 29 मई की बात करें 2020, तो हमको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो एटलीस्ट अराउंड 80 to 90,000 होती है। लेकिन अगर हम स्प्रेड बनाकर चलते हैं, जैसे कि हमने एक कॉल को शॉर्ट किया, सपोज से 9,500 की कॉल को शॉर्ट किया, एंड देन वी बाय 9,600 कॉल एंड क्रिएट अ स्प्रेड, मीन्स यू हैव अ हेज पोजीशन। तो अब इस स्प्रेड में अब आपकी जो रिक्वायरमेंट बनती है मार्जिन की, वो काफ़ी हद तक सेबी ने रिड्यूस कर दी है, मीन्स काफ़ी हद तक। अब कितनी, वो आप ज़रा 1 जून के बाद एप्लीकेबल होगा, लेकिन आप ये मानकर चलें 30-40% तक का रिडक्शन आ चुका है। और जितनी ज़्यादा अगर हमारी पोजीशन हेज्ड होंगी, जैसे कि सपोज़ अगर हम एक्सट्रीम केस की बात करें, एक्सट्रीम केसेस की बात करें, और दे वांट टू सपोज इन एक्सट्रीम केसेस, मतलब कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज सच एज आयरन कॉन्डोज,
जो कि जिसको कहना चाहिए कि जिसमें कि मैक्सिमम बेनिफिट सेबी देने की कोशिश कर रहे हैं, सेबी की तरफ से ऑफ़र किया गया है। अभी तक तो सब प्रोबेबल है, 1 जून के बाद से एप्लीकेबल होगा। बट सपोज़ इन केस ऑफ आयरन कॉन्डोर, आपने एक ATM के आसपास का आयरन कॉन्डोर बनाया, तो जिसमें कि आज की तारीख में यदि हम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की बात करें, इट विल बी अराउंड 1,70,000 और समथिंग, और वो अब घटकर आपको 40,000 के आसपास मिलने लगेगा 1 जून के बाद, बेस्ड ऑन द ब्रोकर। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, 1,000-2,000 रुपये का, इससे ज़्यादा का तो नहीं लगता कि कोई वेरिएशन होगा। कहने का मतलब योर मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड बाय 60%, 60 to 65% इन केस ऑफ आयरन कॉन्डोस। कैलेंडर स्प्रेड्स, जितने भी प्रकार के हम स्प्रेड्स या हेज पोजीशंस बनाते हैं। अब सवाल ये है, नेकेड पोजीशंस का क्या हुआ? सेबी ने नेकेड ट्रेडिंग को पनिश करने का विचार किया है, तैयारी की है। और जो हमारे नेकेड पोजीशंस में, सपोज आप एक ही लॉट निफ्टी की कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं या नेकेड पोजीशन लेते हैं, तो जिसमें कि मार्जिन रिक्वायरमेंट सपोज 90,000 था, तो वो बढ़कर 95,000 या 94,000 हो जाएगा। मतलब उस मार्जिन को उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया है क्यों? ताकि सेबी या एक्सचेंजेस नहीं चाहते कि आप नेकेड पोजीशंस लें। अब सवाल ये है कि साहब हम तो लेना चाहते हैं, लेना तो चाहते हैं, तो नेकेड पोजीशंस लेने के लिए सेबी ने आपको एक तरह से मतलब मना करने का प्रयास किया है, अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया है कि यू शुड अवॉइड द नेकेड पोजीशंस। आपको हेज पोजीशंस की तरफ ही बढ़ना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो। बिकॉज नेकेड पोजीशंस को मना क्यों कर रहे हैं? मना इसलिए कर रहे हैं कि देयर इज़ अ रिस्क दैट योर कैपिटल वुड बी वाइप्ड आउट। इतना नुकसान भी हो सकता है, भयंकर नुकसान जिसको कहते हैं। सपोज आपने 1 लाख का मार्जिन जमा किया, मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, तो वो नुकसान की संभावना कितनी है? वो कुछ भी हो सकती है। वो 10,000, 20,000, 50,000 मीन्स योर 30, 40, 50% कैपिटल वुड बी वाइप्ड आउट। तो उस परिस्थिति को बचाने के लिए सेबी आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग बैलेंस्ड व्यू के साथ चलिए, स्प्रेड्स के साथ काम कीजिए, स्ट्रेटजीज़ के साथ काम कीजिए, जिसमें कि आप हर तरह से अपने नुकसान को बैलेंस कर सकें, संभाल सकें और कुछ हद तक कम कर सकें। मतलब देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड लॉस। ये जो परिभाषा है, जो कि कॉल सेलर के केस में या पुट सेलर के केस में होती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड लॉस। उस संभावना को खत्म करने का जो जो प्रयास करेगा, सेबी ने उसको इनाम देने की बात करी है। इसको ऐसे समझिए, इनाम कैसा कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ड्रास्टिकली कम कर दी गई हैं। करीब किसी केस में 30-40%, किसी केस में 50 से 60%, 65% तक की आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एज इन केस ऑफ आयरन कॉन्डोज घटा दी गई हैं। तो अब सवाल है, हमें तो सब आयरन कॉन्डोर पता ही नहीं क्या होता है। तो ना पता होना कोई कामयाबी की बात नहीं है। आप उसका पता कीजिए, उसको सीखिए, उसको समझिए, उसके रिस्क मैनेजमेंट उसमें कैसे किया जाता है उसको समझिएगा। और देखिए, उपलब्ध अवसरों का जो अधिक से अधिक लाभ उठा लेता है, लाभ कब उठा पाएंगे? जब आप जानकार होंगे, जब आप सीखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आयरन कॉन्डोर इस समय जो नज़र आ रहा है अभी तक के जो सर्कुलर से, कि आयरन कॉन्डोर को बेस्ट बेनिफिट मिल रहा है, 65% और मे बी इवन मोर देन दैट, उतना मार्जिन कम कर दिया गया है। मतलब कि आप ये समझिए कि 1/3 मार्जिन रिक्वायरमेंट रह गया है। यदि आप पहले समझिए कि 1,70,000 था, तो अब 1,70,000 में आप 3 लॉट ट्रेड कर सकते हैं, जबकि पहले आप सिर्फ 1 लॉट ट्रेड कर सकते थे। सो योर क्वांटिटी वुड इंक्रीज। अब हालांकि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और ये सब चेंज होने के बाद 1 जून के बाद मार्केट में लोगों का बिहेवियर कैसा होगा, क्या क्या परिवर्तन आएंगे, क्या कॉल्स के प्रीमियम बढ़ेंगे या घटेंगे, क्या वॉल्यूम्स बढ़ेंगे घटेंगे, इन सब परिस्थितियों को 2, 4, 10 दिन हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। अचानक से हम कोई बहुत कि साहब अब तो हम उतने ही पैसे में 1 की जगह 4 ट्रेड ले सकते हैं, तो हम अपनी क्वांटिटी को 4 गुना बढ़ा दें, ये समझदारी की बात नहीं है। पहले आप कुछ दिन ऑब्जर्व। और
मार्केट की परिस्थितियों का आकलन कीजिए। कुछ दिन, एक दिन, 2 दिन ज़रा ढंग से उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। जब हमें उसकी लय ताल समझ में आने लगे कि इन नए नियमों को सभी ट्रेडर्स ने समझ लिया है, ब्रोकर्स ने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा लिया है और उसका इम्पैक्ट भी फैक्टर इन हो गया है, तो उसके हिसाब से अपने ट्रेडिंग में जो जो परिवर्तन लाना आपको लगता है वो धीरे धीरे लाइए। क्वांटिटीज़ को कम कर दीजिए, अभी एकदम से बढ़ाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो एक ही लॉट में ट्रेड कीजिए। अचानक से मार्जिन के जोश में, नए रूल्स के जोश और उत्साह में कहीं हम अपनी क्वांटिटी को 4 गुना बढ़ाकर कुछ करना चाहेंगे तो कोई हादसा होने की संभावना बहुत दूर नहीं है। तो प्लीज़ चीज़ों को पहले समझें और उसके हिसाब से अपने ट्रेडिंग स्टाइल में हौले हौले, धीरे धीरे टिंकरिंग करके चेंज करें, ताकि हमारा डिसिप्लिन ख़राब ना हो, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फ़र्क ना आए और हम जिस प्रकार से पहले अपना काम कर रहे थे और आपको एक सुविधा मिल गई है उसको ध्यान में रखिए और धीरे धीरे उस सुविधा को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में, अपने पोर्टफोलियो में इनकलकेट कीजिए। यही सब विषय पर आज हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है आप लोगों को कुछ क्लैरिटी इस विषय पर मिली होगी कि हेजिंग करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, आपके पोर्टफोलियो के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो कृपया हेजिंग सीखिए अगर नहीं आती है तो। और जितने भी प्रकार की स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हेज पोजीशंस बनाती हैं, और इवन अगर आपने एक पोजीशन बना ली और उसको मैनेज कैसे करना है मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, तो उसको भी सीखिए ताकि हम अपने पोर्टफोलियो में होने वाले भयंकर नुकसान से बच सकें। और इस हेज पोजीशंस को सेबी ने भी आपकी पीठ थपथपाने का प्रयास किया है। आप आगे बढ़िए, हिम्मत के साथ बढ़िए, नुकसान आपका कम होगा, मिनिमम होगा और आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में ईश्वर ने चाहा तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी, बढ़ेगी। उम्मीद है आपको ये सब बातें कुछ ठीक लगी होंगी, कुछ बात समझ में आई होगी। और अधिक जानकारी के लिए, और कोई आपका इसमें सुझाव या कोई ऐसा लगता है कि सर ये फालतू की बात आप बोल रहे हो, तो इसमें आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारी वेबसाइट finbits.co.in पर जाकर भी आप हमारे को सारे अपने विचार लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। और वहाँ हमने कुछ कोर्सेज़ डिज़ाइन किए हैं इसी विषय को लेकर, ताकि आपको एक फॉर्मल वे में हम इस सारे विषय के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में समझा सकें। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप उस पर जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू।